हिमाचल प्रदेश में पिछले 37 सालों में कोई भी पार्टी अपनी सरकार रिपीट नहीं कर सकी। देवभूमि में 68 सीटों की जंग के लिए तमाम पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। राजनीति के दिग्गज, सूरमा या यूं कहें कि राजनीति के हीरो लगातार जनता के बीच पहुंचे हुए हैं और वोट देने की अपील भी कर रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि इस बार रिवाज बदलेगा और बीजेपी की सरकार फिर से आएगी। तो वहीं हिमाचल में सत्ता में वापसी का ख्वाब देख रही कांग्रेस भी इस बार सत्ता में आने का दम भर रही है। इधर पहाड़ों में जोरदार एंट्री करने वाली आम आदमी पार्टी के आने से हिमाचल में क्या मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है, यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन ना तो अभी बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित किए हैं और ना ही आप और कांग्रेस ने। इन सबके बीच सवाल उठता है कि क्या इस बार हिमाचल में किसकी सरकार बनेगी, किसके सिर सजेगा जीत का ताज? क्या होगा हिमाचल में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला या फिर परंपरागत पार्टियों में ही टक्कर रहने वाली है? और हिमाचल के चुनावों के संदर्भ में बातचीत और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय शर्मा, कांग्रेस पार्टी की ओर से आईएन मेहता जी, तो वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से पंकज पंडित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सर जनता टीवी पर। सबसे पहले संजय शर्मा जी, आपसे सवाल है। दम भरा जा रहा है कि सरकार मजबूती के साथ काम कर चुकी है, डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन जिस तरह से माथापच्ची टिकटों के आवंटन को लेकर, उम्मीदवारों के चयन को लेकर हो रही है, उसको लेकर आपके विरोधी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं। आखिर कब तक उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर दिया जाएगा? जी, बहुत जल्दी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का टिकटों के ऊपर मंथन चला हुआ है और कहीं कोई असमंजस नहीं है। जीत की संभावना वाले जो भी कैंडिडेट होंगे वो जो है वो मैदान में जल्दी होंगे और लगभग आज भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी। उस बैठक के बाद जो है वो लगभग नाम जो है वो तय कर दिए जाएंगे। कहीं किसी नाम के ऊपर भी कोई असमंजस नहीं है। जीतने वाला जो भी उम्मीदवार होगा वो भारतीय जनता पार्टी उसको मैदान में उतारेगी। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस इस समय इतनी डरी हुई है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 महीने से लगातार ये मंथन कर रहे हैं, लेकिन इंतजार भारतीय जनता पार्टी में कहीं ऐसा ना हो कि इनके कैंडिडेट टूट करके जो है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन ना कर लें। जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस बिखरी पड़ी है, छिन्न भिन्न पड़ी है, नेतृत्वहीन पड़ी है, उस तरह जो है इसका केंद्रीय हाईकमान भी और प्रदेश का हाईकमान भी जो है वो बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। ठीक है संजय शर्मा जी। आयन मेहता जी, नेतृत्व की कमी है, भिन्न पड़ी हुई है प्रदेश में कांग्रेस पार्टी। बड़ा सवाल तो इस लिहाज से भी कि काफी समय से आप लोग मंथन कर रहे हैं, लेकिन ये वेट एंड वॉच की स्थिति आखिर कब खत्म होगी? क्योंकि माना जा रहा है कि अधिकतर सीटें आप लोगों में तय हो चुकी हैं। सबसे पहले तो मैं संजय जी की बात का जवाब दे दूं जी कि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हिमाचल प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट का आवंटन की प्रक्रिया है, डेलीगेट जो बूथ लेवल से लेकर डेलीगेट इसमें वोट कर रहे हैं कि किस कैंडिडेट को टिकट देना है। यह प्रक्रिया, भारतीय जनता पार्टी बड़ी अनुशासित पार्टी अपने आप को बनती है, आलाकमान के निर्णय को, फैसलों को मानने वाली पार्टी बनती है। लेकिन पहली बार यह जो हो रहा है, इनकी प्रक्रिया, जो चुनने की प्रक्रिया प्रत्याशी को, तो पहली बार ही हो रहा है। इसमें कितना धोखा होता है, इनको मालूम है कि बगावत का डर अगर है तो भारतीय जनता पार्टी को, कि 10 से 15 एमएलए के टिकट कट रहे हैं, 4 से 5 जो है इनके क्या मिनिस्टर्स के टिकट कट रहे हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, हमारी तो सिर्फ औपचारिक घोषणा होनी बाकी है, क्योंकि हमारे निर्देश जो है पहले ही, जो हमारे टिकट, जो जिनका टिकट फाइनल हो चुका है, उनको निर्देश दे दिए गए हैं। दे हैव रश टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वो अपने चले गए विधानसभा क्षेत्र में और उन्होंने जो है अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन उनकी घोषणा नहीं कर पा रही है पार्टी। और 21 तारीख को जो है मैक्सिमम लोगों उनकी घोषणा पार्टी अभी तक नहीं कर पा रही है। नामांकन की तिथि भी तय कर दी है, हमारी तो औपचारिकता होने बाकी है। 1-2 घंटे में जो है आज हमारी जो मेहता साहब, सवाल ही तो इस लिहाज से है ना, कहीं ऐसा तो नहीं बगावत का डर कांग्रेस पार्टी को अभी भी सता रहा है कि अगर नामों का ऐलान कर दिया तो चुनावों से पहले झटका लग सकता है? रितेश, मैंने आपसे कहा, क्योंकि पहले ही हमारे जो है कैंडिडेट्स को निर्देश दे दिए गए हैं, उनको बोल दिया गया है कि आप जाके जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करें, अपना रैलीज है, मीटिंग है,
अपने जो ब्लॉक स्तर की आपकी जो भी वहां पर मीटिंग्स है उस तरह के आयोजन करे और अपना चुनाव प्रचार जो है शुरू करे। वो कर चुके हैं, हमारे लोग कर चुके हैं। मैंने कहा आपको कि भी दैट 21 तारीख के आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने 21 तारीख के नामांकन की तिथि भी तय कर दी है और जो है उसकी तैयारियों में हमारे कैंडिडेट जुट गए हैं। ठीक है मेहता साहब, जवाब अब आखिरकार लेकिन अभी भी आपने नहीं दिया। लौटूंगा मैं आपके पास, एक बार पंकज पंडित जी का रुख करते हैं। अब पंकज जी, आम आदमी पार्टी ने जो एंट्री की थी हिमाचल प्रदेश में काफी धमाकेदार आप लोगों की ओर से बताया गया था, लेकिन अचानक से स्थिति किस तरह से बदली? आज आम आदमी पार्टी हिमाचल में उस तरह से मौजूदगी दर्ज नहीं करा पा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं जी। आम आदमी पार्टी प्रदेश में पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री प्रदेश में 4 बार आए हैं। अरविंद केजरीवाल जी के भी 4 कार्यक्रम हुए, 6 कार्यक्रम हमारे भगवंत मान जी के और सिसोदिया जी के हो चुके हैं। कांग्रेस की ओर से एक ही कार्यक्रम में चुनाव की बात कर रहा हूं। तो उस तरह तो प्रधानमंत्री का स्वागत है, वो जितनी मर्जी बार आए। ये चुनाव की बात हो रही है, 1 महीने की बात। तो आम आदमी पार्टी पहली पार्टी है जिसने अपना जो हमारे गारंटी प्रोग्राम है वो भी हमारे बड़े नेताओं ने आकर ही प्रदेश में लॉन्च किया और पहले 4 नाम भी हमने घोषित किए हैं। लेकिन खुशी की बात है प्रदेश में रिवाज बदल रहा है। एक पार्टी फोन पे अपने प्रत्याशियों की सूची घोषित कर रही है, दूसरी नॉमिनेशन के दिन के हो रहे हैं, अपने हेलीकॉप्टर से इनकी मतपेटियां आ रही है। हाईकमान के कल्चर वाली पार्टी जो एक समय कहती थी कि हमारी संसदीय बोर्ड होता है वो तय करता है, पहले वहां से सब हो गया, लेकिन जब नीचे इतनी बड़ी बगावत भाजपा में नजर आई तो इन्हें भी रिवाज बदलना पड़ा। लेकिन चलिए, लोकतंत्र में हर पार्टी को अधिकार है अपने स्तर पे वो किस तरह के टिकट का चयन करता है, इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं आम आदमी पार्टी की बात करता हूं। हमारी एक सूची आज शाम को भी दूसरी आ जाएगी, पहली सूची भी हमने जारी की थी। हम पूरी तरह के चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी तरह से इस चुनाव के लिए तैयार। जी, फिर सवाल विरोधी दल आपके उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपने शुरुआती तौर पर से गंभीरता से चुनाव लड़ने की तैयारी की, मैदान में आप उतरे हुए थे। चुनावों से कुछ दिन पूर्व आपको प्रभारी नियुक्त करना पड़ रहा है, खामियाजा भुगतना पड़ेगा कहीं फेस वैल्यू ना होने का, कोई बड़ा चेहरा ना होने का हिमाचल प्रदेश में? देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग कभी भी बड़े चेहरे के सहारे चुनाव नहीं लड़े। हम लोग अपने चुनाव चिन्ह पर भरोसा रखते हैं। हमने जितने भी आज तक चुनाव लड़े हैं उनमें आम आदमी पार्टी ही सबसे बड़ा चेहरा है और आम आदमी को बड़ा चेहरा बनाने की क्षमता हमारी पार्टी रखती है और यही हमारी नीति है। आम लोगों में से अगर जनता की आवाज होगी वही लोग उसमें से बड़ा चेहरा चुनेंगे और उसके बाद उसी तरह से हम लोग चुनाव में आएंगे। ठीक है। अब संजय शर्मा जी, आम आदमी पार्टी की एंट्री से क्या भारतीय जनता पार्टी को, जो मौजूदा वक्त में सत्ता पक्ष है हिमाचल प्रदेश में, किसी प्रकार का बदलाव नजर आ रहा है? आपको लगता है कि मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है? देखिए, हिमाचल प्रदेश के लोग जो हैं वो दोहरी राजनीति जो है वो नहीं वो करते हैं। यहाँ पे 2 पार्टी का सिस्टम है, शुरू से ही चला आ रहा है। जब हिमाचल प्रदेश में दूसरी बात यह है, जब हिमाचल प्रदेश के अंदर किसी तीसरे दल ने सर उठाने की कोशिश करी है या अपना अस्तित्व जमाने की कोशिश करी है, उसका सीधा फायदा जो है, सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। चाहे वो जनता दल जब बना था 1990 में, जनता दल की फॉर्मेशन हुई थी, चाहे आप तब से देख लिए, चाहे पंडित सुखराम ने जो है वो अपनी हिमाचल विकास पार्टी बनाई थी, आप उसको देख लीजिए। और जहां तक सवाल है आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी का इंजन जो है वो पंजाब से निकल के दिल्ली और पंजाब से निकल करके हिमाचल की चढ़ाई चढ़ते चढ़ते ये शुरू में ही हाफ गया है। जब तक चुनाव आया है तब तक जो है वो इनका दम निकल चुका है। इनके पास जो लोग शामिल हुए थे, जो नेता शामिल हुए थे, वो दिन प्रतिदिन छोड़ करके दूसरी पार्टियों का दामन पकड़ रहे हैं। और जहां तक अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा है, अरविंद केजरीवाल जी को हिमाचल प्रदेश के अंदर जब भी आए उनको अपने मंच पे बिठाने के लिए, अपनी गाड़ी में, अपने रथ में चढ़ाने के लिए एक आम आदमी हिमाचल प्रदेश की जनता का उनको नहीं दिखा जो उनके साथ उनके वाहन की सवारी कर सके। तो जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, हिमाचल प्रदेश के अंदर फिलहाल के चुनाव के अंदर अभी मुझे कोई संभावना जो है वो इनकी नजर नहीं आती है। पंकज पंडित जी, आपका काउंटर जवाब, उसके बाद मैं रुख करूंगा मेहता जी का।
जी, मुझे लगता है संजय शर्मा जी ने हमारी रैलियों को उतनी गंभीरता से नहीं देखा होगा। चंबी में जब पहली रैली हुई थी तो हमारे 60 लोग मंच पर बैठे हुए थे और सभी के सभी हिमाचल प्रदेश के थे। हमारी जब कुल्लू में रैली हुई थी, अध्यक्ष को लेकर सभी उपाध्यक्ष हमारे वाहनों पे सवार थे। मुझे लगता है इन्होंने गौर से नहीं देखा होगा, लेकिन निश्चित तौर पे ये इनकी अपनी सोच है। हमारा मानना है कि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी हिमाचल के चेहरों को आगे लाकर चुनाव लड़ रही है और उन्हीं को ही आगे लाया जा रहा है। हमारे प्रदेशाध्यक्ष आम आदमी है, उनको मुख्य चेहरा बनाया गया है। हम लोगों ने हर जगह उन्हें लेकर गए हैं। तो ये आरोप पूरी तरह से सत्यता पर नहीं उतरते हैं। और जहां तक केजरीवाल जी की बात है, निश्चित तौर पे प्रदेश की जनता उन्हें प्यार करती है। जब भी वो प्रदेश में आए हैं, पूरा सहयोग और समर्थन जनता का उन्हें मिला। आयन मेहता जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल, चर्चा का समय समाप्त हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने एंट्री की दिल्ली में, आम आदमी पार्टी ने एंट्री की पंजाब में भी, और दोनों ही जगहों से सत्ता से बेदखल हुई है कांग्रेस पार्टी। हिमाचल प्रदेश में आपकी एंट्री से किसी प्रकार का नुकसान आप देख पा रहे हैं? किस तरह से कांग्रेस पार्टी पार पाएगी आम आदमी पार्टी की एंट्री हिमाचल में? रितेश, सॉरी जी, हेलो जी, आवाज आ रही है सर आप? रितेश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर। रितेश, मैं एक से एक बात बड़े संक्षिप्त में आपको के बाद जिस तरह से हर्ष आम आदमी पार्टी का यहाँ पर हुआ, आप सुन पा रहे हैं? जी सर, संक्षेप में सर। जिस दिल्ली में मैं वही एक मिनट में अपनी बात को खत्म कर। दिल्ली में जिस तरह से इनके प्रभारी जो है हिमाचल प्रदेश में आए थे, सुंदर जैन जी आए थे, वो सलाखों के पीछे सिसोदिया साहब को पूछता। माफ कीजिएगा मेहता साहब, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कोई बात नहीं। चर्चा लगातार जारी है हिमाचल के दंगल को लेकर। आप तीनों ही मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और किस तरह से दंगल बेहद रोमांचक हो चुका है, तमाम जो दल हैं अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। जनता किसका फैसला करती है वो देखना होगा।